नमस्कार, मैं मनु साहू और आप देख रहे हैं thescoopbeats.com। और आज हम बात करने वाले हैं या मैं बताने वाली हूँ क्या है लव जिहाद या क्या लोग सोचते हैं लव जिहाद के बारे में और ये कहाँ से शुरू हुआ। तो पहले की लव जिहाद, लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ लव है, जिहाद इसको बनाया जा रहा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बहुत ही फेमस शूटर तारा सहदेव के बारे में, जो इसके शिकंजे में आ चुकी थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने मीडिया को ये चीज़ बताई कि वो धीरे धीरे फंसाई गई हैं उनके जाल में। नाम रंजीत उर्फ रकीबुल हसन, कहने को तो नाम है, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने ये बयां किया है कि उनको बेदर्दी से फंसाया गया है, नाम बता के रंजीत, और उनका असली नाम रकीबुल हसन, जो कि अपनी माँ के साथ रांची से दिल्ली का सफ़र तय किया। वहाँ से उनको पसंद किया, बात शुरू की और बात इतनी बढ़ गई कि शादी तक आ गई। उन्होंने ये बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ वहीं रहते थे दिल्ली में, लेकिन उनका होम टाउन रांची था। तारा सहदेव ने ना देखा इधर और ना ही देखा उधर, ना उन्होंने पता किया कि वो असल में रकीबुल हसन है या रंजीत। और बात यहाँ से ही स्टार्ट हुई कि 7 जुलाई को 2014 में उन्होंने शादी करने का फ़ैसला ले लिया और वो रात उनकी सबसे बुरी या कह सकते हैं सबसे भयानक रात रही, जिस दिन उन्होंने शादी की रकीबुल हसन से। स्टार्टिंग में उन्होंने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ रंजीत नाम से बना रखा था। स्कूल की आईडी, स्कूल का नेम सब कुछ बदल के आए थे वो। उन्होंने ये तय कर लिया कि वो तारा सहदेव से ही शादी करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी वजह है कि वो एक बहुत बड़ी शूटर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्यार है, लेकिन हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसकी सच्चाई अभी तक नहीं पता है। लेकिन तारा सहदेव से जितनी बात की गई उसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि उन्हें धीरे धीरे फंसाया गया। प्लेन में रंजीत से बात किए गए कई रिपोर्टर ने ये बात साफ करी कि वो इस पे कोई भी टिप्पणी देना सही नहीं समझते हैं। और उनकी माँ, जैसा कि बोला गया कि वो चल फिर नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, उनकी एज अभी 60 के ऊपर है। रंजीत उर्फ रकीबुल हसन के एक दोस्त ने चिट्ठी लिखकर सरकार से ये गुजारिश की गई कि उनकी माँ को किसी भी तरीके का टॉर्चर ना दिया जाए, क्योंकि उनकी जो स्थिति है या वो चल फिर नहीं सकती तो वो ऐसे कोई भी टॉर्चर संभाल नहीं पाएंगी। लेकिन सामने आया एक वीडियो जो कि 7 जुलाई 2014 का था, जिस समय उनकी शादी हुई थी। वो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि रकीबुल हसन की माँ झूम झूम के नाच रही हैं और वो उस खुशी का पल महसूस करते हुए अपने बेटे की शादी में नाचती नजर आई। तो क्या ये झूठ है? इसके बाद रिपोर्टर्स ने बात करी और रकीबुल हसन ने आखिर में इतना ही बोला कि वो ऐसा कुछ भी फंसा नहीं रहे, उनके सारे सबूत उनके ही हित में हैं। लेकिन जहां हमने वहीं के दिल्ली के कमिश्नर से बात करी और उन्होंने ये साफ किया कि तारा सहदेव साफ कर रही हैं कि उनको फंसाया गया। पहले उनको बातें करने टाइम रंजीत नाम क्यों बताया गया? अगर वो उनसे प्यार ही करते थे तो रकीबुल हसन भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया है। अभी इसका सच सामने नहीं आया है, जब तक के लिए तारा सहदेव ने अपनी कुछ मांगे रखी हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन आगे देखेंगे कि क्या सच है और क्या नहीं। तो अब हम बात करने वाले हैं फरीदाबाद की सेक्टर 23 में रहने वाली निकिता तोमर की, जो कि एनडीए क्लियर कर चुकी थी और एयरफोर्स में जाने का उनका सपना था। लेकिन क्या निकिता तोमर को पता था कि वो उनका आखिरी दिन होगा? उनकी फैमिली, उनका परिवार घर में वेट कर रहा था कि लास्ट एग्ज़ाम देके उनकी बेटी घर आएगी, लेकिन क्या पता था कि वो उस दिन घर के डोर नहीं खुलेंगे उनके लिए। बात कर रहे हैं हम निकिता तोमर की और उनकी दोस्त जो एग्ज़ाम देके निकल रही थी कॉलेज से। उन्होंने कैब बुक करी और वो जाने लगी, लेकिन एक्सप्रेस वे पे 2 लड़के जिनका नाम तौसीफ और रेहान था, जिनके बारे में सुनने में ये आया है कि तौसीफ एक एमएलए का कज़िन है, इसीलिए वो बार बार दरिंदगी, लूटपाट में कई बार ये सामने आया है कि वो उसमें दिखे हैं। रेहान, जो कि तौसीफ का दोस्त था, वो चाह रहा था कि वो निकिता तोमर को किडनैप कर ले, क्योंकि निकिता ने तौसीफ को कई बार मना किया कि उनका पीछा ना करे, वो उनसे प्यार नहीं करती।
कई बार ये चीज़ सामने आए और ये बताने वाले कोई और नहीं, निकिता के खुद के भाई थे। उनसे बात करने के बाद उन्होंने ये बताया कि 2018 में बार बार वो लड़के उसे परेशान करते थे कॉलेज जाते टाइम आते टाइम, लेकिन निकिता ने साफ कर दिया था कि वो उन्हें पसंद नहीं करती है, लेकिन उनसे निकिता की ना नहीं सुनी गई। फिर एक दिन ऐसा आया जिस समय निकिता जब कैब से घर जा रही थी, उन्होंने कैब ड्राइवर को रोक दिया और ड्राइवर को बाहर कर रेहान कैब ड्राइवर की सीट पे बैठ गए और तौसीफ ने निकिता को कार से खींचकर बाहर निकाला और निकिता बार बार अपनी दोस्त के कंधे पे छुपती रही, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तौसीफ ने उनको घसीट के आगे किया और अपनी गन से उनको शूट कर स्पॉट डेड हो गई उनकी। इससे ये पता चलता है कि क्या लड़के ना नहीं सुन सकते, या अगर उन्होंने ना कर दी तो वो क्या उनका पीछा करेंगे, उनका किडनैप करेंगे, उनको मार देंगे। लड़कियां कहाँ सेफ़ हैं? लड़कियां कहीं भी सेफ़ नहीं हैं। जबकि उनके पिता ने बताया कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने खुद करी हैं अपनी लाइफ में अपना करियर बनाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एयरफोर्स में जाना चाहती थी, कॉलेज में भी उनके 95 परसेंटाइल आए थे क्योंकि वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन उन दरिंदों ने उनके सपने को चूर चूर कर दिया। तो अब हम बात करेंगे केरला की रहने वाली निमिषा उर्फ फातिमा, जो कि केरल में रहती थी अपनी फैमिली के साथ। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने क्रिश्चियन बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली और घर में उन्होंने ये बोला कि वो हनीमून के लिए श्रीलंका जाना चाहती हैं और वो घर से निकल गई। लेकिन श्रीलंका की जगह वो अपने हस्बैंड के साथ अफ़गानिस्तान चली गई क्योंकि उनके हस्बैंड को आईसिस में ज्वाइनिंग करनी थी। लेकिन वो सब तो ठीक था, उन्होंने अपना कन्वर्जन करवाया, इस्लामिक में अपना और अपने हस्बैंड का परिवर्तन करवा लिया। उसके बाद क्या था? उसके बाद उनके हस्बैंड आईसिस में ज्वाइन हो गए, लेकिन एक दिन सुसाइड बॉम्ब लगा के लोगों की जान अपने साथ ले ली। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी 3 साल की लड़की को अकेला छोड़ दिया। उसके बाद उनकी माँ ये गुजारिश करती रही इंडिया कोर्ट से कि उनकी बेटी और उनकी 3 साल पोती को वापस इंडिया लाया जाए, लेकिन वो मंजूरी उन्हें नहीं मिल रही थी। अफ़गान की पुलिस साफ ये कह रही थी कि वो एक आतंकी की बीवी हैं, इसलिए उनकी 3 साल की लड़की और उनकी वाइफ को जेल हो गई। 4 साल से वो जेल के अंदर हैं और वो ये बार बार गुजारिश कर रही हैं सरकार से कि उन्हें इंडिया बुलाया जाए। वहाँ के हिसाब से जो भी सज़ा उन्हें दी जाएगी वो उसे अपना लेंगी, लेकिन तालिबानियों की सज़ा कोई जहन्नुम से कम नहीं है। तो वो और उनकी माँ दोनों ही चाहती हैं कि वो इंडिया वापस आ जाए। लेकिन कितना सही था ये या कितना गलत था उनके हस्बैंड का सुसाइड बॉम्ब लगा के लोगों को अपने साथ ले जाना, अभी ये चीज़ सच सामने नहीं आया है। उनकी माँ की गुजारिश या उनकी माँ की अर्जियाँ अभी तक सफल नहीं हुई है। एक इंटरव्यू में ये सामने आया है कि निमिषा बार बार कहती पाई कि उन्हें इंडिया वापस बुलाया जाए, वो ही उनका घर है, अफ़गानिस्तान में वो नहीं रहना चाहती। लेकिन क्या उन्होंने ये जाते समय सोचा था कि उनके साथ ऐसी घटना घटेगी या उनको दोबारा हिंदुस्तान वापस आने की नौबत आएगी? तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या निमिषा या फातिमा को इंडिया वापस लाया जाए या वो अफ़गानिस्तान के जेल की सज़ा की हकदार? धन्यवाद हमारी न्यूज़ सुनने के लिए। ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं मनु साहू, thescoopbeats.com।